क्यों डरते हो यार? अगर इंडिया नहीं डरता उनसे और कहता कि जी हमारा कौमी मफाद है, और अगर बांग्लादेश नहीं डरता और श्रीलंका नहीं डरता और वो कहता ये कौमी मफाद है, आप क्यों डरते हैं? क्योंकि जब चले हुए कारतूस धमाकों के दावे करें जो पिछले 75 सालों से इस मुल्क में हो रहा है। भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर में, वहाँ पे एक एड्रेस किया पब्लिक रैली को, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, दुश्मन फो पाकिस्तान के साथ, जिसे दुश्मन कहते हैं, के साथ कोई बात नहीं करेंगे। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जो पार्ट है कश्मीर का, वो उसकी आज़ादी तो जारी बात है, वो जो ऑटोनमी है वो तो उन्होंने ले ली थी। हम मजाक बनते जाएंगे पूरी दुनिया में, हमें चाहिए। बन गए हैं, हाँ बिल्कुल बन गए हैं, लेकिन नहीं है, बन गए हैं भाई। देखें आप देखें ना अभी क्या हो रहा है। अब वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है हम कुछ पैसे दे देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कुछ दे देंगे। ये उस वक्त है जबकि और ऑब्वियसली AIIB जो है वो भी कुछ पैसे कह रहा है हम दे देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी कब देंगे। और इस वक्त हमारी हालात ये हैं कि हमारा जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 8 बिलियन है, और इस मेरे ख्याल में ये आज के फिगर्स आएंगे तो उस 8 से भी थोड़े नीचे चले जाएंगे। तो हमारे पास डॉलर्स हैं नहीं, और लोग जो हैं वो सिर्फ उन्होंने हमें उस पे एक पंजाबी का लफ्ज़ है लारों पे रखा हुआ है। तो और हमारे दोस्त जो ये कह रहे थे अभी हमारे चाइना से इतने पैसे आ जाएंगे और कतर से इतने आ जाएंगे और UAE से इतने आ जाएंगे और सऊदी से इतने सऊदी ने सिर्फ रोल ओवर का कहा है कि दिसंबर में रोल ओवर करेंगे। अब ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने वहां पे बैठ के बातें की हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, इंडिया जो है उन फैमिली से बात नहीं करेगा जो यहाँ पे पुराना रूल कर रही हैं। सो इट मीन्स के जो नरेंद्र मोदी साहब की जो पार्टी है वो ये चाहती है कि एक नया पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कश्मीर में खड़ी की जाए, और वो जो लीडरशिप है वो आगे जाके चीजों को उसको लेके चले। अब इलेक्शन जो हैं वो होने हैं और वो नहीं हो पा रहे, और वो कह रहे हैं जी बड़ी जल्द इलेक्शन होंगे, जैसे इलेक्शन होंगे चीजें बेहतर हो जाएंगी, सो एंड सो। जरा एक नजर डालिए भारत पर, जिसे अब अपना देश अपना मुल्क कहते हैं ना, जिसके लिए आपने इतनी कुर्बानियां दी, और फिर एक नजर आप डालिए पाकिस्तान पर। हम मजाक बनते जाएंगे पूरी दुनिया में, हमें चाहिए। बन गए हैं, हाँ बिल्कुल बन गए हैं, लेकिन नहीं है, बन गए हैं भाई। एक वो आदमी जिसकी कोई वक़्त नहीं है वो पाकिस्तान को जलील कर रहा है यार, किस लिए कि हमारा अपनी हाथ ही उठाया हुआ है। हमारे आबाउजदाद ने कायदे आजम की क़ियादत में एक ऐसा मुल्क बनाने का फैसला किया जिस मुल्क ने आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह शनाख्त दी है, हमें पहचान दी है। मैं कौन हूं? मैं प्रोग्राम का आगाज करती हूं, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान, और मैं ये इज्जत मुझे मेरे वतन ने दी, और मैं कहती हूं कि मैं हूं पाकिस्तान। इज्जत दी है हम सब लोगों को, हम सब पाकिस्तान है। हमें दुनिया में में आपने बताना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाने के लिए हम सब पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? भी हमारी पहचान है, यही तो हमारी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान हमारे इदारे हैं। आप क्या समझ? लेकिन इंडिया जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रहा है। इनकमिंग सितंबर नेक्स्ट ईयर 7.2% पे ग्रो करेगा। भारत तो भारत रहा ही नहीं भाई साहब, भारत तो हिंदुस्तान बन चुका है। हिंदुस्तान मतलब समझते हैं हिंदुस्तान का। अब पाकिस्तान पे आ जाएं, पाकिस्तान वो कह रहे हैं इस साल जो है वो 4% से 6%, जाके इतना नहीं है, ऑब्वियसली हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे 4% से भी कम है। ना पाकिस्तान के पास कोई वसाइल अब बचे हैं, और ना ही अब उनको बुरोए कार लाकर अपनी मुकामी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। तुम टके के लोग हो, तुम डिस्प्रिन तक नहीं बना सकते, तुम सिर्फ इतर का कारोबार कर सकते हो, तुम सिर्फ नस्वार बेच सकते हो। और जो पूरे क्रॉस इंडियन मीडिया अगर आप देखें तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी जो रिपोर्टिंग हो रही है दैट इज ऑल, मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि वो उन्होंने कहा जी कि 1.62 करोड़ जो टूरिस्ट हैं उन्होंने कश्मीर में विजिट किया, और जिस ये 75 साल तारीख जो है उसको बताता है। अब क्वेश्चन ये है, जारी बात है इस 1.6 करोड़ जो टूरिस्ट है इसके डाटा के ऊपर तो बात की जा सकती है कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या क्रेडिबल डाटा है भी या नहीं है, क्या है, लेकिन एट टाइम मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि जो पाकिस्तान में हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है, हुकूमत पाकिस्तान की उसके लिए क्या पॉलिसी है? तुम्हारे मुल्लाओं का हाल ये है,
तुम्हारे मुल्लाओं का हाल ये है कि इनको जब अपने दिल का ऑपरेशन कराना होता है तो ये जा करके कुफार की दहलीज पे लेट जाते हैं कि आजा बच्चे ऑपरेशन कर। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है, तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी? आज भारत की हालत देखकर यकीन जानिए मुझे पाकिस्तानी होने पर मजीद फख्र महसूस होता है। दुनिया का खूबसूरत ये मुल्क है, दुनिया का ऐसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं होगा। तो अब मैं लोगों को कहता हूं कि वो जो बंदर ढोल बजाता था, बंदर जो ड्रम बजाता था, वैसी हरकतें अब छोड़ दो, हकीकत पसंदाना हो जाओ। दरिया में जरा सी तुग़यानी आ जाए तो आपका पूरा मुल्क पानी में डूब जाता है, और अगर आपने अपने मुल्क की तारीफें करवानी हो तो टप टपा टप टप वो बंदर जैसे ड्रम बजाता था वैसे आप शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप जरा सी बात करें वसाइल की, जरा सी बात करें सरमाए की, और पाकिस्तान के अंदर ढोल बजाने वाले लोग शुरू हो जाते हैं टप टपा टप टप टपा टप, मुल्क वसाइल से माला माल, टप टपा टप, डॉलर ही डॉलर, मुल्क टपा टप, सोना निकल आया, चिनोट में निकल आया, रिकोडिक में निकल आया। देखें, बात सुने, कभी एक बात पे आप गौर करें, बुरी लगेगी, तल्ख लगेगी, सेंसर कर लें, अगर बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बताएं, 25 करोड़ मुसलमान माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं, 20 के आगे पीछे इंडिया में हैं, इतना ही 25, 26, 27 इतना की बांग्लादेश में है। ये 75 करोड़ 70 करोड़ मुसलमान ये कहाँ से आया? इसमें अरब ओरिजिन निकाल दें, सेंट्रल एशियन ओरिजिन निकाल दें, ईरानियन निकाल दें, अफगानी निकाल दें, कौन है बाकी? बिल्कुल उसकी गहराई में जाके देखें, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग थी जहां पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, लेकिन देखने में ये आया कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली, खास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर, और कोरोना के दौरान जो उन्होंने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की उसको लेकर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर में या हमारे फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसीज़ में ऐसी क्या खामियाँ हैं या ऐसी क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से हमें उस लेवल पर अप्रिशिएट नहीं किया गया? जब आपकी जेब पॉकेट बड़ी होगी तो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है कि नहीं? जब आप कमीने होंगे, दूसरों से मांगते होंगे, फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। कुछ मुसलमानों का भी इफेक्ट है, जो यहूदी लॉबी है या ईसाई लॉबी है वो उनको सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के थोड़ा सा खिलाफ भी हैं, तो कुछ मेरी तो ये चीज समझ में आती है। बम कोई फेंक के नाम पाकिस्तान का बन जाता है, कोई कबूतर, कोई दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान का नाम जी। अब ना तो पाकिस्तान में ये जो है कोई फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री हमने तबाह कर दी क्योंकि हम मौलवी बन गए। हमने फैसला कर लिया हमने मदरसे चलाने हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हमें यूनिवर्सिटियों की बजाय मदरसे बनाने हैं, और हमने अपनी जो कौम का जो फैसला है वो मदरसों के जरिए कराना है, अपनी नस्लों को मदरसों में डाल के तो अपना मुस्तकबिल ठीक करना है। तो जाहिर बात है फिर उससे चीज़ें जो है वो ऐसी होनी है।